मशहूर कथक नृत्यांगना डॉक्टर उमा शर्मा, जो कि पिछले 6 दशकों से कथक नृत्य, क्लासिकल गायकी, अदायगी का जगमगाता कोहिनूर हैं। वारे वारे इस कोहिनूर को समय के साथ साथ शोहरत, कामयाबी और पुरस्कारों का एक बड़ा खजाना भी ईश्वर ने दिल खोल कर दिया। 1973 में पद्मश्री, बाद में संगीत नाटक अवार्ड्स, साहित्य कला परिषद अवार्ड्स, 2009 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। एक सुसंस्कृत और भारतीय संस्कृति के आलकंठ पल्लवित परिवार में डॉक्टर उमा शर्मा की परवरिश वसुधैव कुटुंबकम के माहौल में हुई। जल्द ही ये तय हो गया था कि कथक नृत्य में ही अब आगे बढ़ना है। दोनों गुरुओं यथा आदरणीय शंभू महाराज जी, लखनऊ घराना और श्री सुंदर प्रसाद जी, जयपुर घराना से शिक्षा प्राप्त की। एक ओर जहां नजाकत, नफासत और अदा नृत्य था, वहीं दूसरी ओर कवित्व, वीर रस, खुले और बोल्ड मूव्स थे। डॉक्टर उमा शर्मा ने इस दोनों कलाओं को बेहद दिलकश अदाओं, अंदाज और नृत्य की चपलता से इसमें अपना जादुई रूप समाहित कर दिया। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेकार, दिल का क्या रंग। अनेकों नेक साहित्यकारों, गीतकारों या अन्य सृजन कर्मियों की रचनाओं को सजीव और दिलकश अंदाज में प्रस्तुत किया। इनमें कुछ प्रमुख नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, हृदय सम्राट भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, मरहूम कैफी आजमी, गालिब इत्यादि। आज भी डॉक्टर उमा शर्मा कथक की सेवा में समर्पित हैं, उसी जोश और जज्बे के साथ जैसा कि मशहूर मरहूम सरदार खुशवंत सिंह जी ने कहा था कि उमा शर्मा के जिस्म और आत्मा में बस नृत्य ही नृत्य है। ऐसी महान हस्ती से खास बातचीत की हमारे रेजिडेंस एडिटर सूर्यकांत शर्मा ने। नाजरीन, आदाब, नमस्कार। और मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक खास शख्सियत के बारे में बता करके। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नाजरीन, शायर इकबाल का ये शेर अपने आप में कहानी बयां करता है। एक कहानी बयां करता है उन हस्तियों की, उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत और सिर्फ मेहनत से अपनी शोहरत को भी कमाया, अपनी कामयाबी की बुलंदियों को भी छुआ और कोहिनूर की मानींद जगमगाए। आज जो हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो एक ऐसी हस्ती है जिसे आप देखते ही याद आ जाएगा और पूरी, जैसे कहते हैं फिल्म की एक रील घूमती है, उस तरह से आपके सामने वो हस्ती नजर आएगी। वो कोई और नहीं, कथक की दस्तखत मशहूर नृत्यांगना, पद्मश्री, पद्म विभूषण डॉक्टर उमा शर्मा आज हमारे साथ मौजूद हैं। उमा जी, नमस्कार। 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 दस्तक टाइम्स की ओर से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आप इतने मुश्किल समय में भी अपना कीमती वक्त निकाल करके हमसे रूबरू हो रही हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। उमा जी, आप एक लगभग मैं समझता हूँ पिछले 60-65 बरस से कथक के आसमान में एक जगमगाता धूमकेतु हैं। और अगर मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप ध्रुव तारे की तरह से रहें, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा अपने नाजरीन के लिए कि आपकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी,
आपके माता पिता कौन थे, आपकी स्कूली शिक्षा कैसे हुई? सूर्यकांत जी, मैं बड़े ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से हूँ। बहुत पूजा पाठी वाले मेरे माता पिता। माय फादर वॉज, मेरे पिताजी संस्कृत स्कॉलर थे। वो तो ऐसे हिंदी में बातचीत ही नहीं करते थे। मेरे ताऊ जी से, मेरे पिताजी के बड़े भाई से वो आपस में दोनों संस्कृत में ही बात करते थे जी। संस्कृत के आचार्य थे। पढ़ी लिखी फैमिली, लेकिन बहुत रिलीजियस, कट्टर पूजा पाठी उस परिवार से मैं हूँ। और मैं उन्हीं संस्कारों को लेकर आगे बढ़ी और इसीलिए मैंने कथक नृत्य में कवियों को जोड़ा, चाहे वो संस्कृत को हो, चाहे वो उर्दू के हो, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे वो पंजाबी के हो, चाहे वो बंगाली, हर को लिया मैंने जी। हर अच्छा, एक को जी, हर पोएट को। जी। आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ हुई, आपकी पैदाइश कहाँ हुई? क्योंकि हम चाहते हैं सिलसिलेवार आपकी पर्सनैलिटी को लोग अपने नाजरीन के सामने बताएं। मैं बिल्कुल दिल्ली की हूँ। जी। दिल्ली में पैदाइश और दिल्ली से ही जाना है मुझे। अरे वाह, क्या बात। मैं दिल्ली वाली हूँ, पक्के बिल्कुल दिल्ली दिल वालों की। दिल्ली मैंने दिल वालों। सूर्यकांत जी वो दिल्ली देखा है जी। जब गाड़ियां नहीं थी, टांगे चलते थे, चिड़ियाएं चहचहाती थी। जी। सब जगह जिसको कहना चाहिए कि हम ऐसी चिड़िया वो देखने को भी नहीं मिलती जिनको हम ढूंढते फिर रहे हैं। गुच्छे के गुच्छे चिड़ियों के आते थे। जी। मेरी माता जी चावल फैला देती थी, गेहूं फैला दी थी, वो चिक के चली जाती थी। बड़ा परेशान। दिल्ली बहुत सुंदर था, फुल ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जहाँ देखो बड़े खूबसूरत हरियाली, और कोई क्राइम नहीं था, कुछ भी ऐसी बात नहीं थी। रात को 11 बजे हम घूमने निकल जाते थे। मैं तब बंगाली मार्केट में रहा करती थी जी। और मेरे पिताजी को शौकिया संगीत का, बहुत क्लासिकल संगीत का बहुत शौक था। जी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि कथक के बारे में कैसे आपके जहन में आया और कब आपने एक अंदाजा या एक पुख्ता व्यू लिया कि बस अब मुझे कथक ही करना है? देखिए, जहां सितारे ले जाते हैं वही इंसान जाता है। जो सितारे बोलते हैं, जो इस किस्मत में लिखा होता है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि मेरे संस्कार बने मेरे माता पिताजी से। जी। पंडित वासुदेव शर्मा उनका नाम था। जी जी जी। मेरी माता जी का नाम श्रीमती रत्नाबाई। सब हम लोग राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर से, धौलपुर स्टेट से बिलोंग करते हैं। अच्छा, वहां से आप दिल्ली आए? जी। क्योंकि उनको संगीत बहुत शौक था, इसलिए मेरे संस्कार कवियों में गए, पढ़ाई में गए। पढ़ाई मैंने दिल्ली में ही की। सेंट थॉमस बाइबल पढ़ाते थे, लेकिन क्योंकि दी ओनली प्रोटेस्टेंट चर्च इन सेंट थॉमस जहाँ मैं पढ़ी थी, तो मैं बड़ा ऑब्जेक्शन किया करती थी बचपन में। पर मेरी माता जी एक तरफ से बड़ी ब्रॉड माइंडेड थी तो बड़ी रिलीजियस, कृष्ण भक्त, वैष्णव संप्रदाय के हम लोग हैं। लेकिन वो कहती थी, देखो किसी को बुरा मत कहो, सबको पढ़ो, सब में ईश्वर मौजूद है। वो ये सिखाया करते थे। वसुधैव कुटुंबकम वाली बात बहुत अच्छा जी। वसुधैव कुटुंबकम वाली बात थी। जी जी। और उन्हीं की वजह से, संगीत की वजह से मैं कुछ संगीत गाने लगी थी बचपन में जी। और बचपन में मैं गाया करती थी। तो मेरे पिताजी ये कहते थे, उमा तुम गाना सीखना। लेकिन मेरी जो बड़ी बहन है रमा रंजन, अब वो शादीशुदा है, उनका परिवार है, बच्चे हैं सब बड़े बड़े, तो वो डांस किया करती थी, क्लासिकल डांस, खासतौर से भरतनाट्यम। और हमारे पिताजी ने शौक में आके एक बच्चों के लिए एक अपनी कॉलोनी में, अपने ही घर में स्कूल खोल दिया था। उसमें कथक डांस का टीचर आता था, गिरवर दयाल। वो अभी भी मैं उनको मानती हूँ
मैंने बचपन की शिक्षा, फिर मेरा रुझान नृत्य की तरफ होने लग गया और मैं डांस की तरफ जाने लग गई, लेकिन गाती भी थी। मेरे पिताजी कहते थे आवाज अच्छी है बेटा, गाना गाओ तुम। तो मैं नृत्य की ओर भी खिंच रही, संगीत की ओर भी गाती रहती थी, नृत्य की ओर भी जाती रहती थी। पर अल्टीमेटली मैं नृत्य में आ गई। जी, बहुत खूबसूरत। तो मैंने नृत्य संगीत को अपना के रखा है। जैसे ठुमरी भाव बताती हूँ तो गा के भाव बताती हूँ, खुद गा के मुझे बड़ा आनंद मिलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी, अच्छा, यहीं से तो हम ये मेरा बचपन जो है मेरा जी दिल्ली में ही गुजरा, दिल्ली में ही गुजरा। यहीं से फिर और आपने अभी तक दिल्ली में हूँ। जी, और दिल्ली के उतार चढ़ाव देख रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने लेकिन बहुत सूर्यकांत जी, मैं दिल्ली को कहती हूँ बिचारी दिल्ली। जी, और दिल्ली के उतार चढ़ाव देख रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने लेकिन बहुत सूर्यकांत जी, मैं दिल्ली को कहती हूँ बिचारी दिल्ली। हाँ, देखिए, फिलहाल कोविड का एक माहौल चल रहा है, तो इसमें एक अलग स्थिति, उस पर मैं बाद में आऊंगा, उस पर मैं बाद में आता हूँ। दुनिया में, जी हाँ, उस पर मैं बाद में आता हूँ। यहीं से हम चलते हैं आपके दोनों गुरुओं के बारे में, जो आदरणीय शंभू जी, जो कि लखनऊ घराने से थे, और जयपुर घराने से सुंदर प्रसाद जी। दोनों से आपने सीखा, और दोनों से जो सीखा उसका फ्यूजन कर दिया और एक अलग मंजर पेश किया। ये कैसे संभव हुआ? सूर्यकांत जी, मैं इस विषय में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। जी जी जी। ये कथक नृत्य है। जयपुर घराने की अपनी खासियत है जी, लखनऊ घराने की अपनी खासियत है, पर है कथक। कथा कहे सो कथक कहलावे। अरे वाह। अयोध्या के मंदिर से कथाक वाचक निकले, वो थोड़ा थोड़ा आत्म विभोर होकर वो नाचा करते थे। बहुत वर्षों पहले मुझे एक कथाकार से मेरे गुरु शंभू महाराज जी ने मुझे मिलवाया। वो मेरे घर पे आए, मैंने उनको नृत्य करते हुए देखा। अंतर इतना ही था कि हम घूंघट हाथ से बताते हैं कथक नृत्य में, और वो ओढ़नी लेकर और उन्होंने यूं किया। तो ये सब जो बातें थी ये मैं देखती चली गई, और गुरु शंभू महाराज जी से भी शिक्षा लेती रही, गुरु सुंदर प्रसाद जी से भी। खासियत सिर्फ ये है, दोनों कथक हैं, लेकिन जयपुर घराने ने कवित्व पे बहुत जोर दिया है। दूसरी तरफ लखनऊ घराने में ठुमरी भाव पे बहुत जोर है। उनके ओपन मूवमेंट्स हैं, ओपन मूवमेंट्स हैं जी। नजाकत भी है लखनऊ घराने से, लखनऊ को लेते हुए लखनऊ की जो एक नजाकत है वो कथक नृत्य में समाई लखनऊ घराने में। और जयपुर क्षत्रिय विगरस, वो जयपुर की क्षत्रियता वो उसमें समाई। तो लेकिन है, मैं उसको कथक ही बोलती हूँ, पर दोनों से अपनी अपनी शिक्षा मैं ग्रहण करती रही, सीखती रही। दोनों के पास जाती थी, उनका भी सीखती थी, और वो कैसे बताते थे हूबहू उसी को मैं कॉपी करती थी। मुश्किल था, लेकिन फिर भी मेरे में इच्छा शक्ति आपकी थी जी, आपकी इच्छा शक्ति ने एक अहम रोल अदा किया। और शौक, सबसे बड़ी बात है शौक और साधना जी। मुझे शौक बहुत था। देखिए, जब तक शौक नहीं होगा जी, तब तक ये चीज आपके पास नहीं आएगी। जब आपका शौक होगा तो आप प्रैक्टिस भी करेंगे, रियाज भी करेंगे, सीखेंगे भी, और उसमें समझ आएंगे जी। अच्छा, अभी आपने बताया कि संस्कृत वार्तालाप से आपके घर परिवार में एक माहौल रहता था, फिर संगीत का माहौल रहा, उसके बाद आपकी बड़ी सिस्टर भी आई जो कि भरतनाट्यम करती थी। तो संभवतः ये एक पूरी जो पूरा जो पैनोरमा बना, श्रृंखला जो बनी, उसने आपको अदाकारी में भी मौका दिया, गायकी में भी मौका दिया, और कथक तो आपके
माँ सरस्वती कृपा से आपके शरीर में आ ही गया। तो हम चाहेंगे हमारे नाजरीन के लिए आप कोई बेहतर सा, मीठा सा, सुरीला सा कुछ गुनगुना दे। मैं गुनगुना देती हूँ जी। मैं एक छोटे से पहले तो ठुमरी बताती हूँ जो मैंने शंभू महाराज जी से सीखी थी जी, लखनऊ घराने की। और उसको मैं गा के ही बताऊंगी। ठुमरी भाव है जैसे कृष्ण, एक सखी देखती है रास्ते में कृष्ण आ रहे हैं, हेरी डगर, रास्ता डगर यानी कि रास्ता, डगर चलता देखो 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 श्याम मेरो मन लीनो लीनो डगर चलता देखो शाम शाम शाम। ये तो ठुमरी है जी, जो मैंने उनसे अभिनय सीखा। और महाराज जी तो, शंभू महाराज जी तो अभिनय चक्रवर्ती थे जी। और अभिनय किस प्रकार से होता है वो आंखों से। अब देखिए, देखने का जो मैंने बताया वो कैसे था, देखो 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 शाम। शाम की नजर अलग हो गई जी। देखो देखो देखो, सखी से कह रही है देखो 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 शाम शाम। शाम रंग आसमान का भी होता है जी। शाम मेरो मन लीनो लीनो। ये तो शंभू महाराज जी से ठुमरी भाव जो मैंने सीखा। अनेकों भाव बहुत बड़ी गहराई पे उतरते थे वो और इम्प्रोवाइज करवाते थे। तरह तरह की नजर बनना ये अभिनय है और अभिनय आंखों से है जी। आंखों से अभिनय बनता है। तब उनकी जो तालीम है उसको मैं हमेशा याद करके उन्हें प्रणाम करती हूँ जो उन्होंने खूबसूरत मुझे अभिनय सिखाया। अब इसके बाद जयपुर घराने में बड़े कवित्व सीखे जी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पद पटकत फम पम पम फन ऊपर, बिम 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 बिनित करत नाग विदुकारी, सन 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 का दिक नन 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 नारद दिक, गंग 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 गुण गंधर्व नाचत दे तारी, किन 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 केंद्र जपत इने 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 इंद्र कर, धन 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 देव शरण, मम 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 मैं हारी, बम 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 महादेव, बम 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 बलिहारी, बम बम। बड़ा चक्कर चलता। क्या बात। ऐसे ऐसे अनेकों कवित्व जी जी जी, अनेकों कवित्व सीखे गुरु सुंदर प्रसाद जी से। बहुत सुंदर, बहुत ऐसे आचार्य मिलने और ऐसी शिक्षा, मैं तो ईश्वर से यही कहती हूँ, शुक्रिया करती हूँ ईश्वर का, उनका धन्यवाद देती हूँ, उनका आशीर्वाद देती हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले, ऐसे माता पिता मिले जिनके अधीन होकर मैं ये शिक्षा ग्रहण करती रही। देखिए, बड़ी अजीब बात है कि अभिनय को समझना, अभिनय को बहुत गहराई में उतारना पड़ता है, अभिनय की तरफ देखना पड़ता है और आंखों से अभिनय आता है, फिर चेहरे पे आता है, फिर हाथ बनते हैं अकॉर्डिंगली, फिर हाथ बनते हैं और उस अभिनय को अपने पे उतारना ये बड़ी गुरु कृपा के बगैर साधना की बात है। जब तक फील ना करो, अंदर से फील ना करो जी। अब देखिए, अब देखने का ही मैंने बताया, शाम शाम। अब राधा की नजर अलग है, राधा
ये जी। घूंघट, जी श्याम 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 श्याम, ये राधा है। पर कृष्ण श्याम श्याम श्याम, ये कृष्ण। जी तो अलग अलग नजर बनना, ये बड़ा मुख्य रूप से इसको समझना चाहिए, फिर उसको फील करना। जब मैं अपने गुरु के पास गई थी, शंभू महाराज जी के पास, तो हम 20 जने खड़े हुए थे और जी। मेरी तरफ एकटक देखते रहे। जी फिर कहते हैं ये अभिनय करेगी, तो मुझे शब्द अभी तक याद है महाराज जी का। जी और तब से आज तक मैं उनकी कृपा से अभिनय कर। अच्छा उमा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप देश विदेश हर जगह घूमी हैं, एक बड़ा पब्लिक जीवन आपने जिया है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया हो जो आज तक आपने शेयर ना किया हो और हमारे दस्तक टाइम्स के लिए आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें, कोई ऐसा लाइफ का टर्निंग पॉइंट जहां से आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई? 1961 से मैंने भ्रमण शुरू किया। अनेकों बार मैं रशिया गई, अमेरिका गई, जापान गई, कहाँ नहीं गई जी। ईरान भी गई 2-3 बार। जी। वहां पर मैंने ईरानी पोएट को लिया, हाफिज शिराजी। जुल्फ शुक्त खोई कर दे खानदान लबू मस्त पी रहन चौको गजल खानो सुराही दरदस्त। फारसी गजल को सीखा, बड़ी मेहनत की, बिल्कुल एक्सेंट ईरानी फारसी जी। ईरानी पर्शियन मैंने गा के वहां पर भाव बताया, उसी नफासत और नजाकत से। जी। जब मैं वहां कर रही थी तो जी। उसके बाद मेरा राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम हुआ जी। और मैं नाच रही थी, खूब धमाके से नाच रही थी कथक जी। और उसके बाद मैंने ये गजल ले ली और ये गजल गा के मैंने ईरानी फारसी में, क्योंकि शाह ऑफ ईरान और उनकी क्वीन दोनों मौजूद थे और उस वक्त पता नहीं पंडित नेहरू थे या इंदिरा गांधी जी थी, मुझे ध्यान नहीं है अभी। जी जी जी। पर जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो बीच में मेरा घुंघरू टूट गया। अच्छा जी। अच्छा। रस्सी टूट गई घुंघरू की और मैं नाचती रही एक पांव से। एंड वो सबने महसूस किया कि मैंने किस तरीके से उस नाच को मैं निभाती चली गई। तो शाह की क्वीन मेरे पास में आई, कहने लगी आई रिमेम्बर यू डिड द सेम गजल इन हाफिज शिराजी फेस्टिवल इन ईरान। जी जी। तो ये आपका एक टर्निंग पॉइंट रहा। रिमेम्बर इट एंड इट्स अमेजिंग। हाँ, एक टर्निंग पॉइंट रहा और उन्होंने ये भी कहा इट्स वेरी अमेजिंग कि आप एक पाँव से कैसे नाचती रही, क्योंकि आपका घुंघरू टूट गया था। घुंघरू टूटने के बावजूद एक पाँव पर नाचना बहुत बड़ी बात है। वो मैं अभी तक भूलती नहीं। उसमें विल पावर होनी चाहिए। दैट इज द व्हाट यू नीड। जी। अच्छा, यहीं से चलते हैं अब के किस तरह से आप कथक का मुस्तकबिल बेहतर कर रही हैं, क्योंकि ये माना जाता है कलाकार की वो संतुष्टि तब मिलती है जब उसके शागिर्द उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतर करके परफॉर्मेंस दें। तो जो आपका ट्रेनिंग स्कूल है वो क्या कर रहा है इस बारे में, उसके बारे में? मैं बहुत सख्त टीचर हूँ। मैं हर चीज जैसे मेरे गुरु करते थे कि वो खड़े होने का तरीका ये होता है, हस्तक जो बने, मुद्राएं जो बने, बॉडी मूवमेंट, देखने का ढंग, वो सब बड़ा गौर से देखा करते थे। दोनों ही गुरु। मैं इतना कहना चाहूंगी कि अपने अपने खूबियां थी दोनों गुरु में, जो मैंने अपनाने की बड़ी मुश्किल से कोशिश की। मैं उनकी बात को बड़े गौर से समझती चली गई और फिर मैं साधना करती थी, प्रैक्टिस करती
लगती है 8-8, 9-9 घंटे। और अब वही चीज मैं अपने शागिर्दों से करवाती हूँ। मेरे अनेकों बहुत अच्छे अच्छे शागिर्द उभर के आ रहे हैं। मेरे भाई की बिटिया राधिका शाह, वो बड़ी टैलेंटेड बच्ची है। उसने, उसके चेहरे पर अभिनय है, कुदरती अभिनय, और अभिनय का कुदरती होना बहुत जरूरी बात, निहायत जरूरी है, निहायत जरूरी, बहुत जरूरी है। तो वो बहुत अच्छा नाचती है, वो भी है। मेरे दूसरे स्कूल के शागिर्द हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनमें से 8-10 लड़कियां बड़ी अच्छी निकल के आ रही हैं, जिनको मैं पेश करने वाली हूँ, और वो उभर के आएंगी, क्योंकि उन्होंने तालीम ली है जयपुर घराने की और लखनऊ घराने की, दोनों की, उमा शर्मा से। और बड़ी मेहनत करती हूँ मैं, और मेहनत करती है जी। अच्छा उमा जी, आप हर समारोह की रूह हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल तौर पे कहूँ कि भाई शरद पूर्णिमा की महारास, या महारास लीला, हाँ महारास लीला, या फिर हरिदास तानसेन संगीत समारोह, जन्माष्टमी, कितने गिनाऊं, सवाल छोटा पड़ जाएगा। लेकिन इसमें कोई ऐसा दिलचस्प वाकया हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल करूंगी जी। मैं वृंदावन गई थी जी, वहां से शुरू करूंगी रासलीला सीखने जी। और 4-5 साल तक मैं जाती रही। धर्मशाला इतनी नहीं थी तब, ये मैं आपको बात कर रही हूँ 67-69 की बात जी। तो मैं वहां पर बड़ी मेहनत करती थी। तो मैं वहां अपने गुरु के पास में रासलीला को अध्ययन करने गई, जो कि मेरे बड़े साहित्यकार, एक्स संगीत नाटक अकेडमी सेक्रेटरी, बड़े भारी साहित्यकार थे, डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी। डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी। उन्होंने मुझे कहा, उमा जाओ और तुम वृंदावन में जाके रास के सीख कर आओ, जो बड़ा क्लोज है कथक के। रास में से ही कथक निकला है। कृष्ण गाथाएं कथक नृत्य में है, रासलीला में भी कृष्ण लीला है। तो मैं वृंदावन पहुंची थी। मैं ज्यादा लंबा नहीं करके मैं अपने गुरु से मिलने गई, जो राजधारी थे, बड़े उच्च कोटि के गुरु, और उनका नाम था, मुझे याद आ जाएगा, मैं बता दूंगी, श्री लाडली शरण जी जी। जी लाडली शरण जी जी। लाडली शरण जी। तो मैं उनके आश्रम पे पहुंची, मन के नहीं आ रहे, 2 दिन हो गए, और मैं वहां बैठी हुई उधर धर्मशालाओं से एक धर्मशाला एक हफ्ते से ज्यादा रहने नहीं देते थे। अब लाडली शरण जी ने स्वीकार करने से पहले पूछा कौन जाति की हो, तो मैंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ। फिर उन्होंने पूछा कौन गोत्र है तुम्हारा, तो मैंने कहा मेरा कौंडिल्य। अल्लाह बेटा को दूध का ग्लास पिलाओ, क्योंकि वो खुद भी ब्राह्मण थे, खुद भी कौंडिल्य गोत्र के थे, और मैं शर्मा परिवार से थी, ब्राह्मण परिवार से। तो उन्होंने मुझे स्वीकार किया। फिर शिक्षा ली मैंने। रासलीला को मैं लेकर आई दिल्ली, सेमिनार किया, कपिला वात्सायन आके, उसमें मेरे दोनों गुरु आए, श्री बिरजू महाराज जी आए, सभी लोगों ने वो कार्यक्रम देखा। तब से मैंने महारासलीला कार्यक्रम नृत्य पक्ष को लेकर शुरू कर दी, जो आज तक बिरला मंदिर के उद्यान में शरद पूर्णिमा के सुअवसर पर बच्चे सारे मेरे स्कूल के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे सब सीनियर डिसाइपल्स राधा कृष्ण बनते हैं और बड़ा आनंदमय है। मैं तो कहती हूँ सबसे कि जो भी दिल्ली में हो वो अवश्य आए बिरला मंदिर के पीछे लॉन्स में और आके महारासलीला देखें, नृत्य नाटिका। एक्स अब तो पंडित ज्वाला प्रसाद रहे नहीं, उनका उसमें संगीत, बहुत सुंदर संगीत,
जी। बहुत सुंदर नृत्य नाटिका। जी। और इसी प्रकार से मैं आज तक महारास लीला को जी। शरद पूर्णिमा, जबकि कृष्ण ने रास किया था, एक तो उन्होंने शरद पूर्णिमा पे किया और एक कार्तिक पूर्णिमा पे रास किया था। जी। ये महत्व रखती है दोनों पूर्णिमाएं। जी। तो मैं अभी तक, देखिए, मुझे कोरोना से डर नहीं लगता, लेकिन जी। एहतियात जरूर बरतना एहतियात पड़ता है। जरूर, कोविड प्रोटोकॉल का तो पालन। मैं बहुत वही बढ़ना आखिरी सवाल मेरा उसी पर था कि कहते हैं हाँ। कि कला वो है जो काल से भी लोहा ले ले। मैं फिर से दोहराता हूं, कला वो है जो काल से भी लोहा ले ले, और कोविड काल का पर्याय है। तो आप कैसे, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो डांस है, ये ललित कलाएं जो हैं, वो कोविड काल में और पोस्ट कोविड काल के अंदर कैसे आदमी को बेहतर बना सकती है? चलते चलते आपकी एक टिप्पणी। देखिए, बात सुनिए। बेहतर बनाने का अर्थ ये है, सबसे पहले, कि जैसा हमको बताया गया है वो सारी की सारी हमें बातें पूरी करनी चाहिए। मास्क लगा के रखना, घर से बाहर नहीं निकलना, इस बीमारी से बचोगे, इस बीमारी से बच के रहना है हमें। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर को भूल गया इंसान, कर्म कर रहा है ऐसे जो उसको बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। बेईमानी इतनी बढ़ रही है और इतना क्राइम बढ़ रहा है, उस सब को हटा के ईश्वर का ध्यान करे। ये काल कभी हमारे करीब नहीं आएगा अगर आप ईश्वर पक्षी हैं, आप ईश्वर का ध्यान करेंगे और कोविड के सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, तो आपके पास में कोई कष्ट नहीं आएगा। मैं ऐसे पर आपको मैं सुनाना चाहती हूँ जी। मोरे सैया जे उतरेंगे पार हो, नदिया धीरे बहो, हो मोरे सैया जे, हो मोरे सैया जे उतरेंगे पार हो, नदिया धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे 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 बहो नदिया। बड़ी पुरानी पिक्चर है जी हाँ, उसका गाना है ये। जी हाँ। तो बस जी उसी बात को हमें ध्यान रखना है कि हमें ईश्वर से डरना है, मेहनत करनी है और कोविड के जितने रूल्स हैं उनको हम फॉलो करके अपना बचाव करते रहे। हमारे पास काल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं यही आपसे एक थोड़ा सा एक दो शब्दों वाक्यों में जानना चाह रहा था कि जो डांस है वो इस पीरियड में कैसे हमें स्वस्थ रख सकता है। योग की अपनी महिमा है, यम नियम आसन प्राणायाम, लेकिन ये जो डांस है ये हमें कोविड काल में कैसे बचा सकता है? आप एक प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हैं, आप पद्मश्री हैं, पद्म विभूषण हैं, आपका एक लंबा अनुभव है, आप क्या कहना चाहेंगे ये डांस के विषय में कोविड काल से बचने? एज फार एज कथक, हालांकि मैंने सारे नृत्य सीखे, रामायण में मैंने सीता का पाठ भी किया, भारतीय कला केंद्र के रामायण में पता नहीं कितने साल तक सीता का बन के रोल करती रही। मैंने जो भी नृत्य किया है सब में पैर का काम होता है, श्वास का काम होता है, हाथ चलते हैं, ता थे ता, कितने एक्सरसाइज है, बॉडी मूवमेंट होते हैं, दाएं बाएं मुड़ना, आगे पीछे मुड़ना, ये सब सारे योगिक एक्सरसाइज हैं। और उसमें हम कितने एक्सरसाइज की पसीना आ जाता है और पसीना आने से हमारी सारी बीमारियां भाग। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, इतनी भरसक एक्सरसाइज है कि पसीने पसीने आदमी हो जाता है, तो कैसे होगा आदमी, बीमारी कैसे आएगी? आगे बढ़ेगा, मेहनत करोगे, ईश्वर को जरूर याद करो, ईश्वर से जरूर डर के रहो। बस ये सबसे बड़ी बात है, ईश्वर से डरना, मेहनत करना। और अगर नृत्य को आपने अपनाया है तो उस पर मेहनत कीजिए, वो खुद अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, योगा है, उससे मुझे तो बहुत आनंद मिलता है। मैं तो पता नहीं, जब नृत्य करती हूँ और उसका आनंद उठाती हूँ, मुझे सब दिखते हैं, मुझे दुनिया भी दिखती है,
मुझे परमात्मा भी दिखते हैं, मुझे अपनी मेहनत भी दिखती है। मुझे सरस्वती जी को मैं प्रणाम करती हूँ कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्ताविता, या वीणावर दंड मंडित, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति बिरदेवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष चाध्यापहा। आपसे बातचीत का सिलसिला मन कर रहा था और देर तक जारी रखें, लेकिन समय की अपनी पाबंदी है। आपने कीमती वक्त में से ये वक्त निकाला, इसके लिए हम आपसे तहे दिल से दस्तक टाइम्स की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, और ईश्वर हमसे प्रार्थना करते हैं हमें कोई एक और मौका आपसे फिर से मुलाकात करने का दे। मैं जाते जाते कहना चाहूंगी, मेरे सारे फेस्टिवल्स होंगे, गालिब, स्वामी हरिदास तानसेन, महाराज लीला, जन्माष्टमी। प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। तो नाजरीन, ये थी मशहूर कथक नृत्यांगना पद्मश्री पद्म विभूषण डॉक्टर उमा शर्मा। दस्तक टाइम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, और भविष्य में हमारी कोशिश होगी कि ऐसी ही अजीम हस्तियों से आपको मिलवाते रहें। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी सूर्यकांत शर्मा को इजाजत। नमस्कार।